अगर आप डॉग को मार रहे हो तो डॉग शांत नहीं होगा, वो और गुस्सा करेगा। जो क्लाइंट है वो डॉग की केयर भी नहीं करते सही से। डॉग को समझना बहुत जरूरी है कि डॉग किस मूड पे है। मेरे को बोला भाई खा जाएगा, जो बोल रहा हूँ जेन्युइन बोल रहा हूँ, दिल टूट गया, अरे दिल टूटेगा। तो अगर एक हफ्ते न नहाए तो उसके भी स्मेल आने लगती है। जैसे लंबे बाल हो गए तो उसमें क्या होता है कि नोट्स पड़ जाते हैं, वो उसके बाल काट रहे हो तो वहाँ पर उसको पेन होता है। ऐसा तो है नहीं कि वो बोल के बता देगा भाई मेरे इस जगह पे दर्द है। कई कस्टमर है जो रेगुलरली कराते हैं ग्रूमिंग, कई नहीं कराते हैं। हाँ जी। लेकिन ग्रूमिंग का इम्पोर्टेंस रेगुलर कराने का कुछ होता है, वो क्या इम्पोर्टेंट? जो शॉप में काम कर रहा है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं सीधा कह सकता हूँ। बेस्ट ग्रूमर सेक्टर में है, अगर वो फील्ड में कर रहा है और पूरा दिन ग्रूमिंग सेशन उनको मिल रहा है तो कितने तक कमा सकता है? वेलकम अवधेश। थैंक यू सर। आप स्प्लूट हेडक्वार्टर्स में आपका वेलकम है। थैंक यू सर। तो आप यहाँ काफ़ी बार आ चुके हो। जी सर। हमारे लोग सराचा की ग्रूमिंग भी करा चुके हो। यस सर। आपने अभी स्प्लूट को ज्वाइन करे थोड़े दिन हुए हैं, 15 दिन के आसपास हो गए। 15 दिन हो गए हैं, लेकिन आपने 15 दिन में बहुत बढ़िया काम किया है। यस सर। और कस्टमर का फीडबैक बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो हमने सोचा आपसे एक कॉन्वर्सेशन करते हैं, अपने सारे पार्टनर्स के साथ करते हैं। इस कॉन्वर्सेशन में आपके बारे में थोड़ा जानेंगे, क्या क्या आपने किया है, आपका एक्सपीरियंस जी सर। डॉग्स के बारे में, और आगे जाने आपका क्या प्लान है। जी सर। शुरू करते हैं आपके बैकग्राउंड से। आप कहाँ से हो? सर मैं यूपी से हूँ, बांदा जिला, नियर बाय हमारे जो लगता है चित्रकूट, जहाँ पर 14 वर्ष का वनवास था श्री राम जी का, वहाँ से रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली 2011 में आया था। सबसे पहले मैंने जॉब करी थी सर। मैंने वहाँ पर कम से कम 12 साल काम किया, ड्राइवर से लेके सेल्समैन, ग्रूमिंग, क्लिनिक, सारा कुछ। पिछले साल अप्रैल में मैंने वहाँ से काम छोड़ा था, 4 अप्रैल को काम छोड़ा था। इसके बाद मैं गया उन पे किया 3 से 4 महीने काम, फिर मैं उन पे लगा था। तो आपका बहुत एक्सपीरियंस है, 15 साल ऐसी रात काम करने में। हाँ जी सर। कुछ डॉग्स की कहानी बताओ, कौन से आपके फेवरेट? डॉग तो सारे मेरे फेवरेट हैं। मेरे पास कुछ का लैब्राडोर डॉग है, ब्रूनो नाम है उसका। उसकी एज कम से कम 6 ईयर या 7 ईयर्स के आसपास हो गई है। अभी वो अपने घर पे है बांदा जिले में। सबसे पहले मैं करोल बाग ही आया था, मेरे पापा लेके आए थे। तो सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया था 2500 रुपये में। अच्छा। हाँ जी सर। 2500 रुपये? 2500 रुपये में नौकरी करी थी 2011 में। 2011। वाह। तो अब अपनी डॉग्स की थोड़ी कहानी बताओ, कौन से डॉग याद है? मोल्टिस देखा मैंने, पैकनीज देखा मैंने, कैन कोर्सो देखा मैंने, पाकिस्तानी बुली देखा मैंने, रॉडविलर देखा मैंने। सबको ग्रूमिंग कराया हुआ है और आराम से मैनेज हो जाते हैं आपसे। एक हमारे यहाँ पर था सुल्तान नाम का, तो वो बहुत ज़्यादा शरारती डॉग था, कोई उसके पास नहीं जा सकता था। जब आया था ग्रूमिंग के लिए तो मैं नया था उस टाइम, तो मेरे को बोला ऊपर से मजल ले आओ, तो मैं मजल लेके उसके पास ही पहुँच गया था। तो मेरे को बोला भाई खा जाएगा। मैंने कोई बात नहीं, खा जाने दो, मैं डरा नहीं था। फिर भी उसके पास खड़ा हो गया, मेरे को कुछ नहीं किया था उसने। जब भी उसको नहलाते थे एक बंदा बिस्किट खिलाता रहता था जब वो नहाता था। और क्या ट्रिक्स यूज करते हो जो मुश्किल डॉग्स होते हैं उनको ग्रूम करते? सबसे पहले क्या होता है, डॉग के पास जाओ, उसके नेचर समझो कैसा है, कि गुस्से वाला तो नहीं है। तो जो प्यार करने वाला होगा वो ऑटोमेटिक आपके पास ही आ जाएगा, और काटने वाले के थोड़ी अलग ही तरीके होंगे। लेकिन समझते कैसे हो? तो डॉग का नेचर बता देता है। अभी हम जहाँ भी द्वारका एक्सप्रेस पे गए थे सर्विस करने, तो उस डॉग का नेचर था ऐसा। फिर हमने उसको हैंडल किया तो ठीक हो गया, उसकी सारी ग्रूमिंग कंप्लीट हो गई। वो एक बार हेल्पर के यहाँ से छूट गया तो वो गुस्से पे आ गया, फिर मैम को बुलाया, फिर वापस वैसे शांत हो गया। डॉग को समझना बहुत ज़रूरी है कि डॉग किस मूड पे है। और कोई ट्रिक है समझने का? ट्रिक कुछ नहीं है, बस अपने दिमाग से समझना है। ऐसा तो है नहीं कि वो बोल के बता देगा भाई मेरे इस जगह पे दर्द है। डॉग को जब भी दर्द होता है, पैर पकड़ोगे तो दर्द होता है, नेल्स काटने में दर्द करता है, उसको पेन होता है, जो भी वो दिक्कत में आता है। और ईयर क्लीनिंग और ये सब, ये सबसे डरावना मतलब डॉग के लिए सबसे जो रिएक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा नेल्स पे। अगर नेल्स जब भी आप काट रहे हो तो पहले ही कोलर लगा दो तो सेफ रहता है। पोज के बाल काट रहे हो तो वहाँ पर भी उसको पेन होता है, सैनिटरी एरिया पे, फिर भी वहाँ पर उसको दर्द होता है। ऐसा कोई इंसिडेंट याद है जब आपको कभी डॉग ने बाय चांस? जी सर, मैं काम कर रहा था, एक कोकश की ग्रूमिंग कर रहा था। जब भी आता था उसको मजल आगे नहलाते थे। अब मैं और मेरे मामा का लड़का हम दोनों काम कर रहे थे, उसको सुखा रहे थे। उसने पंजा खोलते मेरी नाक पड़ गई, ये अभी निशान दिख रहा है। उसने सीधा नाक में मारा था एक से दांत, और एक बार मेरे यहाँ पर। इससे सीख ये मिली कि जो हमारे साथ हेल्पर है उसको बहुत परफेक्ट तरीके से रखना पड़ता है कि आप सावधान रहो। आपको अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो मेरे पे हमला भी कर सकता है, आप पे भी कर सकता है। अगर हेल्पर लूज हो गया तो हेल्पर को भी काट सकता है और वो मुझे भी काट सकता है। और गुड़गांव भी इतने डॉग है, बहुत ही समझदार है। गुड़गांव के समझदार है, दिल्ली के नहीं? दिल्ली के नहीं है। डॉग दिल्ली की है। आप देखो, आप कंपेरिजन करेंगे, गुड़गांव में अगर 100 में 90% है तो दिल्ली में नहीं है इतने।
ये कैसा भेदभाव कर रखा बोला गुड़गांव के बीच में, और नोएडा वाले कैसे? मैं गया ही नहीं नोएडा। मैं दिल्ली में काम किया, मैंने दिल्ली के बारे में बता रहा हूँ आपको। आपको बुरा लग सकता है, मैं जो बोल रहा हूँ जेन्युइन बोल रहा हूँ। दिल टूट गया। अरे दिल टूटेगा। दिल्ली के जो क्लाइंट हैं वो डॉग की केयर भी नहीं करते सही से। एक बार हेयर कट करा लिया, 6 महीने भूल गए कि डॉगी है हमारे घर में। और गुड़गांव के ऐसा नहीं है, गुड़गांव के चलते हर हफ्ते हमारा डॉगी नहाए, हर 15 दिन में नहाए, उसकी क्लीनिंग रहे, हम भी क्लीन रहे। कई कस्टमर हैं जो रेगुलरली कराते हैं ग्रूमिंग, कई नहीं कराते हैं। हाँ जी। लेकिन ग्रूमिंग का इम्पोर्टेंस रेगुलर कराने का कुछ होता है, तो वो क्या इम्पोर्टेंस? इम्पोर्टेंट ये है, जैसे सर जैसे हम हैं, अगर हम एक दिन नहाए तो हमारे बॉडी से स्मेल आने लगती है। डॉग अगर एक हफ्ते न नहाए तो उसके भी स्मेल आने लगती है, क्योंकि वो भी पसीना छोड़ता है, हम भी जैसे छोड़ते हैं वो भी छोड़ता है। तो कम से कम ना करते करते 15 दिन में एक बार डॉग को बाथ देना जरूरी होता है। बाहर वॉकिंग में गए, बाहर से गंदे होके आ गए, बारिश हो गई, उससे गीले हो गए, तो उनके लिए एलर्जी भी हो जाती है, इनकी स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है उससे। जैसे लंबे बाल हो गए तो उसमें क्या होता है कि नोट्स पड़ जाते हैं। ज़्यादा दिन ग्रूमिंग न कराया आपने, 2 महीने नहीं कराया तो नोट्स पड़ गए, तो फिर उसको एकदम जीरो करना पड़ता, फिर वो अजीब लगता है, अच्छा भी नहीं लगता। अपने को भी अच्छा कर लगता करने में, मजबूरी होती फिर करना पड़ता है। पसीना डॉग पता है कहाँ से छोड़ते हैं वैसे? अपनी जीभ से। बिल्कुल। तो इसलिए वो पसीना का नहीं है, लेकिन बाकी जो सारी चीज़ें बोली आपने बिल्कुल सही पकड़ी है कि इस कारण के लिए ग्रूमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती अपने घर के लिए भी अच्छा है कि हमारा डॉग साफ रहेगा, हमारा घर साफ रहेगा। है। और अब आपने 15 साल क्योंकि काम किया है, जब आप आए थे और तब से अब जो पेट के पेरेंट हैं उनमें कुछ बदलाव देखा है कि अलग तरीके से केयर रखते हैं अब, या पहले भी सेम था? नहीं, इस पहले में अब तो बहुत बदलाव हो गया सर। अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं गुड़गांव रहता नहीं था ज़्यादातर, मैं तो दिल्ली रहता था। तो अब तो काफ़ी बदलाव हुआ है, क्योंकि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट करने लगे डॉग से। अब आप देखोगे हर सोसाइटी में हर एक फ्लैट में डॉग मिलेगा आपको, पहले ऐसा नहीं था, पहले कम था बल्कि कम था। अब हर बंदे को, हर कस्टमर को, हर क्लाइंट को डॉग से प्यार हो गया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 रखते हैं लोग, किसी घर में 9 हैं। और आगे जाके क्या सोचा है? जब स्प्लूट पे आए हैं, अब स्प्लूट पे ही रहेंगे जब तक रहेंगे, नहीं तो फिर अपना कुछ कर ही रहे हैं। बहुत बढ़िया, अपना ही है। उन्हें आशीष जी से मिले, आशीष जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, मुझे भी, संजय को भी। आपको पता है हमारे आगे की प्लान? आगे का प्लान ये है, अभी सुनने में आया कि बेंगलोर में लॉन्च हो रहा है, और जयपुर में हो रहा है, और लखनऊ में हो रहा है। आप ये बताओ कि क्योंकि हम ग्रूमिंग सेक्टर में हो, बेस्ट ग्रूमर सेक्टर में है, कितना तक एक ग्रूमर कमा सकता है? 2-3 तरह के बताओ, अगर कोई ग्रूमर किसी शॉप पे काम कर रहा है वर्सेस कोई ग्रूमर किसी जो शॉप में काम कर रहा है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं सीधा कह सकता, वो वहीं तक ही रह सकता, उसकी मंजिल वहीं है। आपके थॉट्स थोड़ा बड़े क्लियर है, या ये है या वो है? मैंने 12 साल किया है, जो बंदा जहाँ है वो वहीं रहेगा, मालिक नहीं चाहेगा ये आगे बढ़े, बस। जो बंदा एक बार रोड पे निकल गया वो हमेशा के लिए आगे निकल जाएगा। जो बंदा दुकान पे काम करेगा वो दुकान पे ही रह जाएगा, ना उसकी वहाँ इज्जत है ना वहाँ उसकी वैल्यू है। अगर आप पेट शॉप में अगर काफ़ी पुराने हो, जैसे मान लो मैं ही था, 12 साल था, तो मेरी 25 से 26 हज़ार सैलरी थी आसपास, और मैं वहाँ पर प्रॉपर ग्रूमर नहीं था, ना प्रॉपर कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ पर मैं एक स्टपनी था गाड़ी की, कि अगर आपने बोल दिया कि अवधेश ये करना है तो हाँ जी, अवधेश ये करना तो हाँ जी, रात को अगर 12 बजे कहीं जाना तो हाँ जी, ये था। जो बंदा एक बार फील्ड में घूम जाएगा वो शॉप पे काम नहीं करेगा। अगर कोई फील्ड में कर रहा है और पूरा दिन ग्रूमिंग सेशन उनको मिल रहा है तो कितने तक कमा सकता है? देखो सर, काम के ऊपर है। अगर दिन में वो 6 बुकिंग आता है, 6 में से मान लो 3 फुल हो गई, फुल मतलब सारा कुछ आ गया, तो अगर आपके यहाँ स्प्लूट से जोड़ लो तो मान लो 1500 रुपये फुल में हो गए, 3 15 45 रुपये आपका ये हो गया, 1000 के 3 पकड़ लो, 7-8 हज़ार का बैलेंस आ गया। 7-8 हज़ार में 1000 रुपये का खर्चा मान लो, 7 रुपये सेव है। तो काफ़ी कमाई हो सकती है। मेरे को सर कोई सीख ले काम, कोई काम करने में इंटरेस्टेड हो कि हाँ मुझे इस लाइन पे जाना है, काम सीख ले, तो बहुत तरक्की है इस काम पे, एंड नहीं इसका। और अभी तो ये शुरुआत है इंडिया में। बिल्कुल जी, अभी शुरुआत है। जो डॉग लवर्स नहीं है उनको पेट्स के साथ इन्वॉल्व करना सिर्फ शायद कमाई के लिए वो अच्छा नहीं है। अभी वहाँ का एक सीन हुआ था, तो चाव को मारा था या किसी, हाँ एक डॉग को मारा था कहीं। अगर आप डॉग को मार रहे हो तो डॉग शांत नहीं होगा, वो और गुस्सा करेगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, वो कुछ कह नहीं सकता। आप समझ सकते हो उसकी भावना को, वो कैसा है। जो पेट लवर होगा, ग्रूमर, वो कभी डॉग को मारेगा नहीं। तो बढ़िया अवधेश, बहुत अच्छा लगा आपसे ऐसे बातचीत करते हैं। अभी हमारे बड़े प्लान्स हैं, तो होपफुली हम आपके साथ ये सारे अचीव कर पाए। जी सर, आपके साथ हम भी। वेलकम टू द टीम। थैंक यू सर, बड़ा मजा आया। ओके सर।